आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद डबल कर दी। इसकी टैक्स पेयर को कितनी कॉस्ट पड़ेगी? दूसरी खबर है, मोटरवे के आसपास हाउसिंग सोसाइटीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किन हाउसिंग सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? और तीसरी आपकी खबर है कि गवर्नमेंट ने पत्ती की कीमत फिक्स कर दी। सो पहली खबर की तरफ जाते हैं। कल ही एक जो लेजिस्लेशन रश की गई है पार्लियामेंट में, वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस की तादाद मैक्सिमम 34 तक कर दी गई है। और ये कहा गया है, ये बेसिकली जो पावर है ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है कि वो 34 तक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। हमने पिछले दिनों आपको खबर दी थी कि रफली जो सुप्रीम कोर्ट का बजट है उसके मुताबिक अगर हम उसकी पर डे कॉस्ट निकालें तो वो टैक्स पेयर को तकरीबन 65 लाख के करीब हमें कॉस्ट करती है। तो जब आपने जजेस, फर्ज करें आप 34 जजेस लगाते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट का बजट भी डबल करना पड़ेगा। हमसे तो आपसे टैक्स जमा नहीं हो रहा और कंज्यूमर के ऊपर आप धड़ाधड़ टैक्स लगाते जा रहे हैं। तो ये जो खर्चे हैं ये कौन कम करेगा? हम आपको ये दिखा रहे हैं यहाँ पे जुडिशल स्टेटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान जो 2022 के हैं। सो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तादाद है कोई 850 एम्प्लॉइज़ की है, उसके अंदर ज़रा देखें कि मुख्तलिफ नॉन गजेटेड एम्प्लॉइज़ की क्या तादाद बनती है। कोई 200 के करीब आपको यहाँ पे कासिद और नायब कासिद नज़र आ रहे हैं। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क जो है ये कोई 100 के करीब नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से ड्राइवर को 80 के करीब है। सो जब आप इसको डबल करेंगे तो ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो सालाना बजट है जो तकरीबन 3-4 अरब के आसपास है, इसको भी आपको डबल करना पड़ेगा, बल्कि वहाँ पे ये तमाम जो स्टाफ है, जो सपोर्ट स्टाफ है, ये भी आपको देना पड़ेगा। बेसिकली जो गवर्नमेंट ये कह रही है कि वो तादाद इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि वो 60,000 के करीब जो केसेस हैं वहाँ पे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। सो अगर 60,000 केसेस पेंडिंग में पड़े हैं और 34 जजेस आप लगा भी देते हैं और 1 साल का आप प्लान बनाते हैं कि 1 साल में ये तमाम जो केसेस हैं ये बिल्कुल आपने डिसीजन कर देना, तो फिर भी जो पर डे कोई पर डे जो है सुप्रीम कोर्ट को 150-160 के करीब केसेस का को डिसाइड करना पड़ेगा। सो अगर हुकूमत ये चाहती है तो फिर प्लान भी यहाँ पे हर चीज़ का दे और फिर हमें बताए कि वैल्यू फॉर मनी हमें किस तरीके से मिलेगी। और थोड़ा सा ये जब हम यहाँ पे भी देख रहे हैं जहाँ पे ये कटिंग हो रही है, जो लोगों को या एम्प्लॉयमेंट कम कम की जा रही है ताकि कॉस्ट बचाई जाए और बेसिकली जो स्मार्ट इंस्टीट्यूशंस है वो होने चाहिए। सो ये जो पुराने ज़माने के इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सपोर्ट स्टाफ जो है वो काफ़ी तादाद में होता है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। और काफ़ी सारी जो सर्विसेज हैं वो कंपनीज़ को आप आउटसोर्स कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी सेक्रेटेरिएट में ये मूव चली हुई है कि क्लीनिंग की सर्विसेज जो हैं वो आउटसोर्स कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ को। वैसे भी आप जाकर देखें तो हमारे यहाँ जो है जो सफाई का म्यार है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से तो बहुत ही कम है। सो रेगुलर जो ये तमाम चीज़ें हैं इसको आउटसोर्स करनी चाहिए। जो कंपनीज हैं और मैकेनाइज सिस्टम्स हैं उनको यहाँ पे लेके आना चाहिए। इसी तरह ड्राइवर्स जो हैं आप जो प्लेसेस हैं वो डेडिकेटेड हैं, जुडिशल कॉलोनी कितनी दूर है सुप्रीम कोर्ट से, बिल्कुल साथ है। सो ये भी तादाद कम की जा सकती है। जस्टिस फैज़ ईसा साहब, क्या हमें इस चीज़ का पता है कि वो जब चीफ जस्टिस भी थे, बल्कि जज भी जब थे, तो वो पैदल चल के अपने घर से सुप्रीम कोर्ट तक आते थे। सो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है तो आप इतने सारे ड्राइवर्स की क्या ज़रूरत है? यानी हम कोई ये तो नहीं कह रहे कि ये कम कर दिया जाए, लेकिन ये जुडिशरी के अंदर भी ये इस किस्म की जो कॉस्ट कटिंग की ये रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। इस टाइम सारे मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया जा रहा है और आपको हर जगह के ऊपर एडवर्टीजमेंट आती है जिसमें बताया जाता है कि मोटरवे जो इंटरचेंज है उसके बिल्कुल करीब ये हाउसिंग सोसाइटी है।
सो क्या कौन सी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर घर लेना चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या प्लॉट लेना चाहिए? तो ये सेनेट की कम्युनिकेशन की जो कमेटी है उसका इजलास हुआ, वहाँ पे जो NHA नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो चेयरमैन है उन्होंने ये रिवील किया है कि जो भी हाउसिंग सोसाइटी जिसके पास 4,000 कनाल ज़मीन होती है वो इंटाइटल होती है कि उसको एक इंटरचेंज की मोटरवे के ऊपर इंटरचेंज दिया जाए। सो लाजिम बात है वो मोटरवे के आसपास ही होगी और उसको जो ये फीस देनी पड़ती है वो तकरीबन 50 लाख के करीब फीस देनी पड़ती है। लेकिन ये जो इंटरचेंज का अप्रूवल का प्रोसेस है ये कोई 14 जो महकमे हैं वो इसको देखते हैं और तब किसी को NOC दिया जाता है। सो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे, कंज्यूमर अपना घर लेना चाहे, तो वो देख लें कि उस हाउसिंग सोसाइटी के पास क्या वो 4,000 कनाल जगह है और मोटरवे के पास है और उसने क्या परमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है या NOC के लिए किया हुआ है और फीस वगैरह जमा हुई हुई है, तो तब आप इन्वेस्टमेंट करें तो सेफ रहेंगे। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं कि हुकूमत ने पत्ती की मिनिमम प्राइस पर केजी जो है वो मुकर्रर कर दिया, हुकूमत के FBR ने। और ये प्राइस इसलिए नहीं है कि कंज्यूमर को फ़ायदा और ये कीमतें कंट्रोल करने का मैकेनिज्म है, बल्कि ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए किया। और जो प्राइस का तयन किया है वो 1,200 रुपये पर केजी किया है, ताकि इसके ऊपर GST एक ख़ास मकदार में जमा किया जा सके। आपको पता है कि पत्ती ना सिर्फ लोकली प्रोड्यूस हो रही है बल्कि बहुत सारी बाहर से भी इंपोर्ट की जा रही है और शायद ये है कि स्मगल्ड भी होती है। सो जब ये वाली प्राइस है ये तयन कर दिया है FBR ने, तो इसमें आप उसके GST की कलेक्शन जो है बेहतर होने की उम्मीद है। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये सिर्फ इस फूड आइटम की तरफ नहीं है, ये बाकी दूसरे फूड आइटम्स की तरफ भी जाएगा। और जहाँ पे अब जो प्राइसेस है वो FBR बताएगा कि इसकी मिनिमम प्राइस क्या है। सो देखते रहिए कंज्यूमर TV।